अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मैं हूँ मोहसिन अमायूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहसिन डायरीज़। आज की डायरी का आगाज़ करते हैं एक सीधे सवाल से कि सर, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की आज अदालत में पेशी हुई है तो ज़मानत क्यों नहीं हुई। देखिए, ये एक ऐसे जज्बाती स्टूडेंट का सवाल है जिसकी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ नज़रियाती वाबस्तगी भी है, क़ल्बी वाबस्तगी भी है, लेकिन उससे ज़्यादा जज्बाती तौर पर वो बहुत ज़्यादा वाबस्ता है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ। उनके बयानात सुने हैं, उसकी ज़िंदगी में तब्दीली आई है, उसका दीन की तरफ रुझान हुआ है, वो दीन के करीब आया है। अब वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को एक ऐसे केस में जिसको वो समझता है, जिसके सबूत वो देख चुका है, मुफ्तियान इकराम के फतावा देख चुका है, हर चीज़ सामने आ चुकी है कि इस केस में कुछ भी नहीं है। इस केस की जो बुनियाद है वो बदनीति पर है, दुश्मनी पर है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो वो सवाल करता है कि फिर ज़मानत क्यों नहीं हुई। लेकिन वो दूसरे स्टूडेंट्स जो इस मामले को और इसकी नज़ाकत को गहराई से देख रहे हैं और वो जानते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के जो मुखालिफिन हैं, मौलवी माफियाज़ जो इतने बड़े बड़े सामने खड़े हैं और जिस तरह से वो एक मकड़ी का जाला बुन रहे हैं, उन्होंने फ़तवों का भी इस्तेमाल किया है, चाहे वो फ़ुक़हा की राय के ख़िलाफ़ हो, और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने नज़रियाती कौंसल जो थी वहाँ पे भी उन्होंने उसका इस्तेमाल किया है अपनी जो चाल थी उसको चलने के लिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें, और फिर हमारा कानूनी जो निज़ाम है ये कितना सुस्त है दुनिया में, दुनिया की रैंकिंग में ये कितने नंबर पर है, कितने पिछले नंबरों पे, आखिरी नंबरों पे हैं हम। ये सारी की सारी चीज़ें जो लोग समझते हैं वो जो है उनको पता था कि आज की जो पेशी थी अदालत में ये एक रूटीन की चीज़ है और इसका इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की ज़मानत से कोई ताल्लुक़ नहीं था। क्योंकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की जो ज़मानत है उसका ताल्लुक़ दो चीज़ों से है, या तो हाई कोर्ट से इस केस को खारिज कर दिया जाए, तमाम सबूत जो हैं वो दिखाकर मुअज़्ज़ज़ अदालत फ़ैसला करे, ये केस ही खारिज हो जाए कि ये केस बनता ही नहीं है। जैसे 2023 में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का जो केस था उसको खारिज कर दिया गया था, यही केस था 295C का। तो एक तो वो तरीका है। दूसरा तरीका है दरख्वास्त ज़मानत का, कि दरख्वास्त ज़मानत जो है वो दायर की जाए। तो अब एक और सवाल हो सकता है कि फिर दरख्वास्त ज़मानत दायर क्यों नहीं की गई अभी तक, ये सवाल बड़ा अहम है। देखिए, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की जो दरख्वास्त ज़मानत थी वो दायर की गई, लेकिन वो वापस ले ली गई, और उसको वापस लेने की वजह आप जानते हैं। यही मैंने कहा है कि जो स्टूडेंट्स जो हैं वो मामलात को, उसकी नज़ाकत को समझते हैं, वो देखते हैं कि सामने कितने बड़े बड़े माफियाज़ हैं, मौलवी माफियाज़, और वो क्या क्या हथकंडे उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो जानते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के जो मुखालिफिन हैं उन्होंने जो चाल चली, जिस तरह से उन्होंने इस्लामी नज़रियाती कौंसल का खुद साख्ता एक फ़ैसला, अपने आप में उन्होंने खुद को अदालत बना के एक फ़ैसला कर दिया, लेकिन उन्होंने एक इबहाम तो पैदा कर दिया अदालत के लिए। तो उसके बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की जो कानूनी टीम है उन्होंने वो तमाम सबूत भी इकट्ठे किए, और ईसाई मुसन्निफीन के हवाले से, उनकी किताबों के हवाले से जो सबूत थे वो भी इकट्ठे करके मुअज़्ज़ज़ अदालत में पेश कर दिए गए। तो अब इसके बाद जो बेल का है मरहला वो शुरू होगा। अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की दरख्वास्त ज़मानत भी दायर की जाएगी। वो ज़ाहिर बात है कानूनी टीम का फ़ैसला है, और ये जो कानूनी टीम है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ चल के ये मामला जो हैं वो आगे बढ़ा रहे हैं। मैं, आप जितने भी लोग हैं, हम अपनी राय रखते हैं, हमारे एक जज्बात हैं, लेकिन जो कानूनी टीम है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ मीटिंग करती है, उनके साथ मिलते हैं, इसलिए वो बेहतर तौर पर जब भी समझते हैं वो ज़रूरी स्टेप जो समझते हैं वो लेते हैं। तो ये वो सारी सूरत हाल थी जो मैंने आपके सामने वाज़ी की है कि सिर्फ़ एक जज्बाती अंदाज से इसको देखना मुनासिब नहीं है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की जो कानूनी टीम है वो उनसे मिलती है, और बाहमी मुशावरत से जो कदम होता है, जो आम स्टेप लेना होता है वो लिया जाता है। क्योंकि आप जानते हैं बड़े बड़े माफियाज़ जो हैं वो सामने हैं, हमारा कानून भी आपको पता है, अदालतों का जो निज़ाम है किस तरह से सुस्त रवि का शिकार है। उसके अलावा जो वक्तन फ़वक्तन पेचीदगियाँ पैदा हुई हैं इस्लामी नज़रियाती कौंसल के फ़ैसले के बाद, और शुरू में जो फतवे दिए गए, तो उनको ख़त्म करने के लिए दलाइल के साथ फतावा लिए गए, और अब वो तमाम सबूत इकट्ठे किए गए, और अब बेल का मरहला दोबारा से शुरू होगा। तो इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है कि न सिर्फ आने वाले दिनों में हमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की जो दरख्वास्त ज़मानत है वो दायर होने की खबर मिलेगी, बल्कि मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की रिहाई भी होगी, उनकी ज़मानत भी होगी, और उनका ये जो मुकदमा है उसको मुअज़्ज़ज़ अदालत हाई कोर्ट जो है वो खारिज भी करेगी।